हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे राधे। तो अभी हो चुका है सुबह का वक्त और हम लोग किचन में आ चुके हैं। किचन में आने के बाद में सोच विचार करने के बाद में हमने आज सोचा कि भाई हरी हरी घर की अच्छी मेथी लेके आए हैं, यानी कि मेथी पाड़े में से ही लाई गई थी। तो सोचा कि भाई ठंड भी तेज़ हो रही है तो इसके पराठे बना लिए जाए। तो यहाँ मेथी को मैंने कट करके रख लिया था। ये मैंने तैयारी शाम को ही कर ली थी, यानी कि मेथी को काट करके रख लिया था, धो करके काट के, और ताकि उसका पानी अच्छी तरीके से टूट जाए। और उसके बाद यहाँ पे आटे में थोड़ा सा बेसन लेके और हम मेथी डालेंगे। इसमें थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मिक्स से कटी हुई। उसके बाद हम सारा वही सामान अपना मतलब मसाले, हल्दी, नमक, काला नमक और जो सफ़ेद वाला नमक था वो, मिर्ची, ये सब कुछ डाला था मैंने। अजवाइन था, जीरा, सौंफ, सारी चीज़ें डाली थी, क्योंकि आज मैं मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ, जो कि ठंड के दिनों में खाना बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, और सेहत के लिए भी। और वैसे भी अब घर लग रही है तो उसकी सब्जी भी कहाँ तक खाई जाए। मैंने ना इसे काट करके और सूखने के लिए भी रख दिए, ताकि हम साल भर के लिए स्टोर करके उसमें डब्बे में रख सकें। मैं साल भर फिर दाल सब्जी जिसमें भी डालना हो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी लग रही है तो सुखाना तो बनता है। यहाँ लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसे गूँथ लेंगे। मैं ना बेसन कम ही रखती हूँ, क्योंकि फिर वो बेसन के ना थोड़े से भर के बनते हैं। और कोई मम्मी मतलब हम लोग तो खा लेंगे अभी, पर कोई लेट भी खाता है तो फिर वो ज़रा भर के हो जाते ना, तो घोटने में तकलीफ जाती है। पर कभी आटे के मतलब गेहूं का आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, उसी आटे के कभी पराठे बना के देखिए, इतने नरम बनते हैं। आप उसे लेट तक भी रखेंगे ना तो भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं अक्सर ही गेहूं के आटे के ही बनाती हूँ, बेसन बहुत कम मात्रा में डालती हूँ। पर आज इसमें बेसन शायद थोड़ा सी गया था, मुट्ठी 2 मुट्ठी होगा। बाकी इसमें आज मैंने मक्के का आटा मिलाया था सोचा कि कुछ नया कर लेते हैं। मक्के का आटा भी रखा हुआ था, तो आज इसमें आधा आधा है, गेहूँ का आटा आधा और आधा मक्के का आटा है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अच्छी तरीके से हम यहाँ आटा गूँथने लगते हैं। मैं आटा गूँथ करके नरम ही आटा गूँथेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। इतना भी नरम नहीं कि हम रोटी बनाते हैं, इतना थोड़ा सा टाइट थोड़ा सा नरम, इस टाइप का आटा लगा करके और मैं इसे ढक करके कुछ देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। आटे अपनी पोजीशन में आ जाएगा रोटी बनाने का, पराठा बनाने के लायक। यहाँ आटा अच्छी तरीके से गूँथने के बाद मैं इसे ढक कर छोड़ दूँगी। उसके बाद सारी तैयारियाँ यहाँ हो चुकी थी। तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। तेल के ही पराठे बनाऊँगी मैं मेथी के, तो यहाँ तेल भी निकाल लिया था मैंने और आटे की पहली लोई तोड़ भी ली थी, क्योंकि अब आज फिर से मैं लेट हो चुकी थी खाना बनाने में, दूसरे कामों में लग गई थी, तो इसके लिए पराठे का विचार भी हो गया काट के रखी तो थी सुखाने के लिए कि भाई कल सूखने डाल देंगे, फिर विचार हो गया कि लेट हो गए भाई, सब्जी रोटी बनाएंगे तो और लेट हो जाएंगे, तो सीधा पराठे बना लिए जाए गर्मा गर्म से। तो यहाँ पे खाने के लिए भी तैयार थे सभी जने, खाना खाने के लिए, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था पराठे। यहाँ पहला पराठा गौ माता के लिए बनेगा। गौ माता के लिए घर में जो भी चीज़ें बनती है मैं ज़रूर देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई पराठा बनाए तो नहीं दूंगी, रोटी बनानी पड़ेगी। रोटियां मैंने उनके लिए साइड में निकाल दी थी, पर आज हम पराठा देंगे। सुबह से पलक स्कूल गई थी ना, तो रोटी जो बनी थी ताजी वाली हमने वही निकाल दी थी उनके लिए, और पराठा भी देंगे हम। तो मैं यहाँ सारे पराठों को बनाने लगती हूँ। यहाँ गर्मा गर्म से तैयार किए जा रहे हैं पराठे, सेकती जा रही हूँ उन्हें तेल लगा करके, अलट पलट करके ठंड में ना बहुत बार पराठे बन जाते हैं, कभी पत्ता गोभी के, कभी गोभी के, कभी मेथी के, किसी ना किसी के पराठे बनते ही रहते हैं। और फिर ठंड का ही सीज़न होता है कि हम आराम से इसे खा सकते हैं। गर्मी वगैरह में तो इतना शौक नहीं होता है गरम गरम सारी चीज़ें खाने का, ठंडी ही अच्छी लगती है। सीजन सीजन का फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पे अलट पलट करके मैं पराठे सेक लेती हूँ।
इस बीच मुझे यहाँ शिवांश का पराठा भी बनाना होता है, क्योंकि शिवांश के लिए मैंने ये वाला आटा नहीं गूँथा था, और वैसे भी वो खाता भी नहीं उसे प्लेन पराठा ज़्यादा पसंद है, कुछ डला हुआ दिख जाता है ना तो फिर वो नहीं खाता। तो यहाँ उसका पराठा भी बना दिया है, और यहाँ सारे पराठे बन चुके हैं। मैं आखिरी पराठे पे आ चुकी हूँ। ये देखिए, आखिरी पराठा भी मैं सेक लूँगी। इस तरीके से बने थे आज हमारे मेथी के पराठे, जो कि हमने एंजॉय किए सभी जनों ने। इसके साथ कुछ नहीं, मैंने अचार ही रखा था और चटनी थी लहसुन मिर्ची की, तो जिसको जैसा लगा वैसे खा लिया, और फिर जैम्स वगैरह थे। उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ गैस को साफ़ करने के लिए। खाना था, 11 सवा 11 बज गई थी, पर सोचा कि लगे हाथ इतना काम और निपटा ही दिया जाए, क्या आलस की जाए। अगर आलसा जाते तो फिर रह जाता वो, अब रह भी जाता तो भी करना तो था, खाना खाने के बाद करते, पर क्या, सभी जने खाना खा रहे थे, तब तक सोचा कि ये काम भी लगे हाथ कर देते हैं। तो मैं यहाँ गैस और स्लैब को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि लगे लगाल काम हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है फिर वही लेट होते, और फिर ठंड के दिन भी ऐसे हो गए ना कि लेट होते चले जाते हैं। यहाँ सारे गैस और स्लैब को अच्छी तरीके से गीले कपड़े से पोंछने के बाद में मैं यहाँ सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ। यहाँ मैंने सूती कपड़ा ले लिया है और गैस को बहुत अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इससे क्या ना, वो चिकटापन भी निकल जाता है सूखे कपड़े से पोंछने के बाद, और एक अलग सी शाइन आ जाती है। और गीले से ना फिर थोड़े से चिकना नहीं लग पाता, मेरे को ऐसा लगता है कि सूखा कपड़ा फेरना ज़रूरी है, ताकि वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा चिकना दिखे। ये देखिए, यहाँ पे स्लैब और गैस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, मतलब स्टैंड कोई स्टैंड बोलता है, कोई स्लैब बोलता है, इसलिए ये सब कुछ साफ़ कर दिया है। यहाँ फिर मैं बर्तन मांजने लगती हूँ। यहाँ बर्तन वगैरह मांज करके हम हो चुके हैं फ्री। मैं पानी साफ़ कर रही थी, वो नीचे रहता है, फिर शिवांश खेलता है ना तो फिसल जाता है। यहाँ बर्तन पूरे साफ़ हो चुके हैं। ये देखिए, सब खाना खा रहे थे, तब तक सोचा कि बर्तन ही साफ़ कर देती हूँ, अब मैं खाना खाऊंगी। तो टाइम हो चुका है 11:30। देखिए उल्टा दिख रहा है, 11:30 बज चुकी है। अब मैं खाना खाऊंगी। ठंड के दिन तो कैसे निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो आज बने हैं मेथी के पराठे, अचार, चटनी रखी है लहसुन मिर्ची की, जिसको खाना था उसने खा लिया। हम तो अचार से ही खाएंगे, क्योंकि मुझे लहसुन मिर्ची की चटनी, ये वाले पराठे मुझे नहीं आते, रोटी अच्छी लगती है उसको, इसलिए अब हम अचार से खाएंगे पराठे। हमारा पानी भर लिया हमने। अब इसके बाद, खाना खाने के बाद शिवांश को नहलाना भी है, पर आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो विचार चल रहा है कि नहलाएं या ना नहलाएं। देखते हैं अब क्या नतीजे पर पहुँचते हैं। जहाँ तक होगा पकड़ के नहला ही देंगे, क्योंकि अब सोना ही तो है, फर्स्ट क्लास कमल में दबा के सुला देंगे। तो मैं खाना खा लेती हूँ, अपनी थाली लगा लेती हूँ। यहाँ आप लोग भी आइए, जिम लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे अचार, पराठा मैंने ले लिया है, नमकीन मैंने आज नहीं लिए, आज मन नहीं है नमकीन खाने का, इसलिए सिंपल सा भोजन। हमारा पानी, सब कुछ तैयार है। चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये यहाँ मुझे धोने हैं मेरे कपड़े, क्योंकि आज मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए मेरे कपड़े रह गए हैं मशीन में। आज मशीन लगाई थी, ड्रेसें वगैरह सब कुछ, आज सैटरडे इसलिए धो डाली। अब मुझे मेरे कपड़े धोने हैं। आज धूप भी धीमी धीमी निकली। और ये देखिए, इस बंदे को नहलाना भी है। शिवांश इधर से गेट बजा रहा है कि मम्मा की आवाज़ आ रही है। ये देखो, चोर आया। कौन आया? चोर आया चोर आया, शिवांशु चोर आया। इसको नहलाना पकड़ के। शिवान नहाना है, शिवान नहाना है। नहीं नहाना इसको, पर पकड़ के नहलाना तो पड़ेगा। चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर छत पे चलेंगे, धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। इसको नहला के लेके चलेंगे छत पे, वही धूप में बैठेगा थोड़ी देर के लिए। मैं कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। बहुत देर सोचने के बाद में हम इस फैसले और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें शिवांश को नहला देना चाहिए, और हमने शिवांश को नहला दिया। ये देखिए, इसके बाल अभी गीले हैं, सिर्फ इसने कपड़े पहने, अभी तैयार नहीं हुआ है ये बच्चा, क्योंकि इसको नहाने में थे बहुत रोने। इसको नहलाया तो इतना रोया है, सिर्फ लोशन वगैरह लगाया और कपड़े पहनाए हैं। क्या हो गया, कान में पानी चला गया भैया? कि लड्डू कान में कौन है ना, पुक्कू पुक्कू करो। आप किधर करना है?
इधर इसको बड़े मजा आते हैं, इसके कान में फूंक मारो तो पानी वानी गया होगा, तो बता रहा है कि पानी गया है। नहलाने का वही था कि 2 दिन से नहीं नहाया ये, और ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है 2-3 दिन से, इस कारण से हम नहला नहीं रहे थे इसको। पर आज तो सोचा कि भाई पकड़ के नहला दिया जाए, और अब अंदर लेके बैठे और कम्बल में लपेट के अब सुला देंगे, है ना भैया? सो जाना आप, इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती। ट्राईपोड को उल्टे काम करेगा ये देखो, मेरे ट्राईपोड की तो इनने ही जानी है। ये देखो ये देखो। तो ये नहा धो चुके हैं और अभी बज चुकी है 1:45, यानी कि 1 बजने में है। ये अब नहाए हैं, पता नहीं कब सोएंगे। हम सोने जाएंगे तब तक घर के बाकी जने उठ जाएंगे, चाय पानी का टाइम हो जाएगा। दिन की 4 कब बज जाती पता ही नहीं चलता है ये दिन में, तो ठंड के दिनों में तो। और अब हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही, पहले हवा चली थी तो कह देते थे सकरात की हवा चल रही है, अब हवा चल रही है तो अब काहे की हवा बोलेंगे? बसंत पंचमी की, शिवरात्रि की। पर इन चीज़ों को तो टाइम है, चल रही है अब हवा। पता नहीं सब दूर चल रही कि नहीं चल रही, पर कोठरा में तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। इनकी चल रही मस्ती, सोता ही नहीं है। सो जाए तो सबके जीव को शांति मिल जाएगी, भाई थोड़ी देर सोए हैं। रात को भी 11 बज जाती है। पलक के प्रोजेक्ट का काम चल ही रहा है अभी, आज भी देखते हैं, कुछ फाइलें कंप्लीट करनी है। यहाँ शिवांश को तैयार कर दिया गया है, प्रेस करके बेफिक्र हो चुके हैं। शाम की झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दी गई है, अब हमें तैयार होना है। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। शाम के 4:30 बज चुके हैं। उसके बाद खाने वगैरह की सोचेंगे कि क्या बनाना है। आज दाल चावल ही बनेंगे, क्योंकि सुबह मेथी के पराठे बन गए थे, इस वजह से अब शाम को दाल चावल बनेंगे, सिंपल भोजन। उसके बाद कल 11 हो गई है, तो फिर कल दाल चावल नहीं बनेंगे, इसलिए इनका काम हो चुका है। अब हम भी तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सामान फैला के बैठा है ये लड़का, पूरे गांव का टाला सामान फैला के बैठा है। ए लड़के, इनकी नींद अच्छे से हो जाती है ना तो अच्छे से खेलता है ये, नहीं तो फिर वही रोना ही रोना। अब मेरी बारी आ चुकी है। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? पलक उसका ढक्कन खोल दे। तो पलक भी स्कूल से आ चुकी है। इनके प्रोजेक्ट का काम। चलो बाड़े में बलर तोड़ने। सब बाड़े में जा रहे हैं बलर तोड़ने। उधर देखो 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 देखो, ये कौन है? यहाँ दिन के सारे काम ख़त्म करके और दाल मैंने बनने के लिए भी रख गई थी, और इस बीच हमें याद आ गया था कि अभी तो टाइम है तो बलर तोड़ ली जाए, क्योंकि बलर भी तोड़नी आ गई थी। थोड़ी सी सब्जी लायक तोड़ के ले आते हैं, बाकी लगने देते हैं उसी में। ज़रूरत लगेगी तब ले आएंगे। ये भी यहाँ खले में से चारा बरसिंग लेके आ चुके हैं गैया के लिए, और हम लोग बाड़े में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ धनिया पत्ती देखिए कितनी अच्छी हो रही है। बारिश बताया था मैंने आपको ख़राब होगी थी, पर मैंने आज सुबह इसकी कटिंग करके ले गई। और पालक भी अच्छी हो चुकी है, अपने को मतलब डालने लायक तो हो ही जाती है, हरी हरी सी। ये देखिए यहाँ हम बालर तोड़ने लगते हैं, और यहाँ बड़ीद के बैगन भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखते हैं कब तक बाटी बड़ीद बनाते हैं, या फिर नॉर्मली बड़ीद और रोटियाँ भी बना लेंगे। ये इस बीच फ़ोन पलक के हाथ में था, तो वो एक जगह तो टिकने नहीं देंगी फ़ोन को। देखिए कैसे घुमा रही है गोल गोल, कभी बैंगन बताएगी आपको, कभी बलर बताएगी, कभी पूरा बाड़ा ही बताने लगेगी। यहाँ बलर हम तोड़ने लगते हैं, पर हमें ये टोपली छोटी पड़ जाती है। मैंने सोचा कि भाई सब्जी लाएगी तोड़ेंगे, फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ी ज़्यादा तोड़ लें, किसी को दे भी देंगे। तो हमने फिर टोपली बड़ी घर से बुला ली, और इन्होंने ये मूले खले से लेकर के आए थे। हम लोग घर आ चुके हैं। मैं जाते टाइम पानी लगा के गई थी, और दाल का कुकर रख के गई थी, क्योंकि अब शाम के खाने की तैयारी करनी है। कुकर भी हो रहा है, बलर भी तोड़ के ले आए हैं। शाम के खाने की तैयारी होने लगी है, दाल चावल रोटी। देखिए दूध में की सबोल कर दी है। कल शादी में भी जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है। मूली और बलर, मूली तो खले में से आई है, बलर घर से तोड़ी है। इसको धोऊं अब, थोड़ी देर गल जाएगी फिर धोऊंगी इसको।
इसकी मट्टी ना निकलती नहीं है, नहीं तो फिर चिपटी चिपटी थोड़ी देर अच्छी तरीके से गल जाएगी, फिर इसको मस मस के धो लेंगे। घर की मूली ना एक नंबर लगती घर की मूली। फिर भी ये वाली तो थोड़ी अच्छी मीठी है, ज़्यादा वैसी नहीं। अभी इससे पहले लाते ना तो वैसी लगती थी एकदम कच्चा कच्चा, कच्ची कच्ची। यही वाली टोपली में रहने दूँ क्या बलर कि खाली करूँ? बलर ये टोपली में रहने दूँ कि खाली करूँ? हाँ खाली कर दो, दूसरे में कर दो। यहाँ जो दाल मैंने पकने के लिए रख गई थी उसकी तैयारी करने लगती हूँ, मतलब बघारने की। हमने बाड़े में से पालक और धनिया मैंने सुबह ही काट लाई थी, क्योंकि अब है तब तक तो मैं सारी चीज़ों में डालती हूँ। सारी चीज़ से मतलब है जो चीज़ बघरती है, यानी कि सब्जी हो या फिर दाल हो। तो आज हम पालक की दाल बनाएंगे, अच्छी तेज़ सी पालक करेंगे, ज़्यादा पालक और दाल बघारेंगे। यहाँ दाल मेरी हो चुकी थी, मतलब पक चुकी थी। मैंने उसको साइड में किया तो उसी में निकाल करके, और यहाँ चावल धो करके लगाने लगती हूँ। चावल को धो करके उसमें नमक और थोड़ा सा घी डाला और उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया और ढक्कन लगा के मैं गैस पे पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ दाल चावल और रोटी बनेगी आज शाम के भोजन में। सादा सही भोजन, दाल चावल मिल जाते हैं, मतलब सब मिल चुका है। यहाँ दाल बघाने की तैयारी भी हो चुकी है, मसाला तैयार है। ढेर सारी हरी हरी सी पालक डाली और पालक को पकाएंगे हम करीब 1-2 मिनट तक। पालक है ना बड़ी अच्छी लगती है दाल में, है तब तक तो मतलब भाड़े में लगी है तब तक तो डालूँगी ज़रूर। कम डालें या ज़्यादा डालें, पर आज ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। आज समझ लीजिए कि पालक की दाल बघर रही है। यहाँ मसाला बिल्कुल तैयार है, टेस्टी सा। अब हम इसमें दाल डाल देंगे बघार तैयार होने के बाद में। यहाँ दाल चावल दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं आटा लगा लेती हूँ रोटी के लिए। थोड़ी सी रोटी बनानी है। मैंने आज दिन में मेहंदी लगा ली थी। दाल भी उबल चुकी है, चावल भी रेडी। मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर रोटियाँ बना लूँगी। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो एक ही सब खाना खाने लग गए थे इसलिए। और अब हम लोग सारे काम से फ्री होकर के कमरे में आ चुके हैं। ये देखो इसको, इसकी मस्ती चल रही, इसकी तो नौटंकी नहीं ख़त्म होती। सारे काम से फ्री होके हम कमरे में आ चुके हैं। अब कोई काम नहीं, खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए हैं। ठंड बहुत बढ़ गई, स्वेटर पहन लेते हैं, अब ठंडी लग रही। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।